नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के विशेषांक की ओर। आज ये विशेषांक आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराएगा जो कि जीवन में लगभग हम सभी यह गलती करते हुए आ रहे हैं और इन गलतियों के खामियाजा के चलते हम अपने जीवन में सफलता को कभी भी हासिल नहीं कर पाते। इस पर महाराज जी ने बहुत ही अद्भुत बात कही है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। श्रद्धेय श्री महाराज जी ने एक बात हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी सीख के तौर पर बताई है। महाराज जी कहते हैं कि आपका विश्वास ईश्वर पर इतना अटल होना चाहिए कि आपका विश्वास किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं। यह बात आपको बड़ी ही रहस्यमयी और गूढ़ता के साथ समझनी होगी। महाराज जी कहते हैं कि अगर उनकी इस बात पर हम थोड़ा गहराई से सोचने पर अगर अपनी बुद्धि को लगाते हैं तो हमको पता चलता है कि यह बात 100% अकाट सत्य है। देखिए, ईश्वर इतने सामर्थ्यवान है, ईश्वर इतने शक्तिमान है जो कि अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति यानी कि इस मनुष्य जीवन में जो कि हमें उन्होंने प्रदान किया है उसके लिए बहुत ही अद्भुत सोच रखते हैं। महाराज जी ये बात कहते हैं कि ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को किसी भी परिस्थिति में डिगने ना दें। अब इस बात पर गहराई से यदि हम सोचते हैं तो महाराज जी साफ साफ ये बात हमें बताना चाहते हैं कि जीवन में जो कर्म चक्र है यानी कि सुख से दुख की ओर और दुख से सुख की ओर, ये कर्म चक्र इस धरा पर यूं ही चलते रहता है जो कि हमारे कर्मों के अनुरूप और कर्मों के आधार पर हमको फल देता है। और यह चक्र कभी रुकने नहीं वाला है। यह बात हमको मस्तिष्क में घर कर लेनी चाहिए। आप जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे कर्मों के आधार पर आपको आपके जीवन में परिस्थितियां और घटनाओं के क्रम देखने को मिलते हैं। यह है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। दूसरी बात कि जीवन में जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, तब हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। जीवन में अगर हम किसी नियम को मानते हैं तो उस नियम को हम निभाते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ कठोर परिस्थितियां, कुछ विपरीत तथ्य जीवन में जब हमें दिखने प्रारंभ हो जाते हैं तो हम क्या करने बैठ जाते हैं कि नहीं, ईश्वर तो बड़े ही निर्दयी हैं। जिस ईश्वर के प्रति आपने जीवन में नियम बना रखा था, जैसे उदाहरण स्वरूप में हम हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से यदि परिस्थितियां विपरीत हो गई तो हमने उस अनुशासन को, उस नियम को तोड़ दिया। हम यहीं पर असफल होते हैं। जो आप बार बार असफल हो रहे हैं जीवन में, उसका कारण क्या है कि कुछ समय तो आपने कोई नियम, कोई तथ्य, कोई अनुशासन अपने लिए बनाया, कुछ आपने एक ऐसा घेरा अपने इर्द गिर्द तय कर लिया कि जिसको आप कहते हैं कि हमेशा निभाते रहूंगा या निभाती रहूंगी, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होते ही आपने अपना अनुशासन तोड़ दिया, आपने उस नियम को भुला दिया, उस नियम का अनुपालन किया ही नहीं, तो होगा क्या? यही तो वह सबसे बड़ी बात है, यही तो वह सबसे बड़ा कारण है कि आज असफलता का मुख हम देख रहे हैं। हम असफल क्यों हो रहे हैं बार बार? आज मनुष्य असफल इसी वजह से हो रहा है। आज वह सफल इसीलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि जीवन में कुछ अनुशासन, कुछ नियम तो वह जरूर तय करता है, जरूर कुछ ना कुछ बातों को, कुछ आधारों को अपने जीवन में नियुक्त करता है। लेकिन जैसे ही कुछ विपरीत तथ्य आए, वह अनुशासन भूल गया, अपने सारे नियमों को तोड़ने बैठ गया और जिस ईश्वर के प्रति वह अपनी आस्था व्यक्त करता था, प्रकट करता था, उस ईश्वर को आज निर्दयी कह रहा है। सोचिए हम कहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम कितने स्वार्थी हो गए हैं जीवन में। हम अपने किसी स्वार्थ के लिए जिस इष्ट को मानते आए थे, जिस इष्ट को हम अपना सब कुछ समझते हैं, जिस परमेश्वर परमात्मा को हम अपनी पूजा प्रेषित करते हैं, समर्पित करते हैं, अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, तो कुछ कठोर समय के जीवन में आते ही हम निस्वार्थ को स्वार्थ में बदल देते हैं। और हमारा स्वार्थ क्या होता है कि जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उस समय हम ईश्वर को बहुत याद करते हैं, ईश्वर की कृपा का बखान करते हैं, ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी मनोइच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, हम कहीं पर उखड़ जाते हैं। जीवन में अगर हमारे कदम डगमगा जाते हैं तो हम उस ईश्वर को
कोसने से भी बाज नहीं आते, जो कि बड़ी कठोर बात है। अब आप स्वयं ये बात तय करिए, क्या जीवन में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? ये प्रत्येक मनुष्य की एक तरह से दुर्बुद्धि है कि हम ऐसे कार्य और ऐसी बातें बोलते हैं। हमको आज से अभी से इस बात को पूरी तरह से परिवर्तित करना होगा। महाराज जी यही तो सिखा रहे हैं। महाराज जी की एक एक बात अकाट सत्य है। थोड़ा सा गहराई में जाने पर आप इस बात को पूरी तरह से सत्य होता हुआ पाएंगे कि महाराज जी यही सिखाना चाहते हैं कि जिस ईश्वर पर आप आस्था रखते हैं, जिसके प्रति आप निष्ठावान हैं, अपनी पूजा प्रेषित करते हैं, समर्पित करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर के भजन करते हैं, उस ईश्वर को आप अपनी आस्था तो प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन विपरीत समय में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप उस ईश्वर को कोस रहे हैं। स्वार्थी मत बनिए। जीवन में स्वार्थ कभी भी किसी भी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता और ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। जितना हम सोचते हैं, जो हमारे जीवन में हमारे साथ घटित होता आता है, वह पूर्ण होने के पश्चात यह इच्छा फिर से जागृत होगी। ये मनुष्य जो बुद्धि है और मन है, बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है। ये आपको जो कहा जाता है धर्मशास्त्रों में आपने पढ़ा होगा कि माया है, माया सदैव आपको ठगती है। इसका आशय यही है कि ये मन कभी ना किसी का भरा है, ना कभी भरेगा। संतोषजनक जीवन जीना एक संत के समान होता है। तो संतोषजनक जीवन जिए। अपने जीवन में जितना भी ईश्वर की कृपा से आपने प्राप्त किया है उसके लिए संतोष व्यक्त कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, इस सृष्टि को धन्यवाद दीजिए। आप पाएंगे कि आपको मनोइच्छा मन में रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आप इस सृष्टि को धन्यवाद व्यक्त करते हैं, ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची आस्था को, सच्ची निष्ठा को दर्शाते हैं, तो आप पाते हैं कि आपकी मनोइच्छा मन में आने से पूर्व ही सब कुछ पूरा हो जाता है, सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। और एक बात स्वयं और सोचिए कि ये भौतिक जगत है, भौतिकता को कितना जोड़ेंगे, सुख संसाधनों को कितना ढूंढेंगे, ये सब कुछ नाशवान है, नश्वर है। और जिस शरीर पर, जिस मन पर, जिस खूबसूरती पर आज हम इतना नाज करते हैं, इतना मान इसका व्यक्त करते हैं, ये सब कुछ भी तो नाशवान है। आज जो आपके और मेरे भीतर जो ये बोल रहा है, जो ये सोच है, जो ये भावनाएं हैं और जो ये अनुभव हैं, केवल यही सिर्फ हमारा है। केवल और केवल सिर्फ यही हमारा है और यह कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसा आपने पढ़ा ही होगा और सुना भी होगा, बहुत सामान्य सी बात है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये आत्मा कुछ नहीं, ये ईश्वर का अंश है। जो आज आप बोल रहे हैं, जो आज आप अनुभव कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, ये सब कुछ ईश्वर का अंश है। ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। केवल यही भावनाएं, यही भाव, यही ईश्वर के प्रति आपकी जो धन्यवाद की प्रवृत्ति है, जो ईश्वर के प्रति आस्था की प्रवृत्ति है, केवल यही हमारे साथ जाएगा, जो कि आपके कर्मों के निर्धारण के अनुरूप तय किया गया है। और यह सब भी आपने और मैंने नहीं, इस सृष्टि ने, इस पूरी धरा पर ईश्वर ने, सर्वशक्तिमान जो परमात्मा परमेश्वर हैं, उन्होंने ये सब कुछ तय किया हुआ है और ये उन्हीं के अंतर्गत आता है और उन्हीं के साथ, उन्हीं की मर्जी से एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो यह वे कुछ गूढ़ बातें हैं जो मैंने आपको इस क्रमांक के द्वारा बताई हैं। आशा करते हैं कि अवश्य ही आप अपने जीवन में इन मूलभूत बातों को जोड़कर अपने जीवन को कुछ आस्थावान और कुछ ज्ञानवान बना पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। आज के इस क्रमांक से मैं हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे महाराज जी, हमारे सभी अनन्य दर्शकों को, हमारे सभी इस धरा पर रहने वाले सभी प्राणियों का कल्याण करें, सभी को सद्बुद्धि, सन्मति प्रदान करें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए और ईश्वर के प्रति आस्थावान होने के लिए प्रेरित करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।